के सामने है टाटा नैनो की स्टार्टिंग का सबसे बड़ा रोड़ा, जो कि है सोलेनोइड स्विच, जिसकी वजह से आपकी नैनो के अंदर सेल्फ की जो प्रॉब्लम है वो आनी शुरू हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि यार आपकी जो नैनो की बैटरी है वो वीक हो चुकी है। आप उसको बदल डालते हैं लेकिन प्रॉब्लम जस की तस रहती है। और देखिए, इसको मैकेनिकली भाषा में अगर मैं कहूँ तो इसको कुप्पी भी बोला जाता है। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। तो यार आज की वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि आप अपनी नैनो को स्टार्ट करते हैं, आप डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं, उसके बाद आप नैनो को जब स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपकी नैनो जब स्टार्ट होती ही नहीं है। तो उसके बाद आप उसमें धक्का लगा के नैनो को स्टार्ट कर लेते हैं, आपको लगता है थोड़ी सी बैटरी वीक होगी, तो ऐसा हुआ होगा। तो उसके बाद आपने नैनो को धक्का लगाया, आपकी नैनो स्टार्ट हो गई, फिर उसके बाद कुछ दिन तक फिर आपकी नैनो सही चलती है, सेल्फ सही पकड़ने लग जाती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है कि नैनो में जो सेल्फ है वो अटकने लगता है, टिक टिक की साउंड आ जाती है। तो आपको लगता है कि यार जो आपकी नैनो में है या वो बैटरी की प्रॉब्लम आ चुकी है, आप उसकी बैटरी को जो बदल डालते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद भी ये प्रॉब्लम जो है वैसी की वैसी ही रहती है, आपको टिक टिक की साउंड आती है। तो आपको बताता हूँ आज की वीडियो में कि यार टाटा नैनो के अंदर जो बैटरी में जो प्रॉब्लम आती है वो टिक टिक की साउंड क्या होती है, और जो दूसरी जो प्रॉब्लम आती है सोलेनोइड स्विच की वजह से, देखेंगे जो कि मेरे पास ही है, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है वो टिक टिक की साउंड कैसी होती है, क्योंकि दोनों ही समस्या में टिक टिक की साउंड आती है, वो आपको पहचाननी पड़ेगी। देखिए, कुछ नैनो के अंदर जैसे कि हमारी है, ये बैटरी यहाँ पर लगी है और जो इसकी रिले है वो यहाँ पर लगी है, ठीक है। बैटरी तो सभी में ऑलमोस्ट यही लगी रहती है, लेकिन कुछ कुछ नैनो में ऐसा है कि यार ये जो रिले है ना, सेल्फ स्टार्टर मोटर रिले जो है, ये यहाँ पर ना होकर के डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड में भी लगी होती है। तो जब कभी भी बैटरी ड्रेन होती है, बैटरी वीक होती है, तो उस टाइम पर इस रिले से टिक टिक की साउंड आती है। तब आप समझिए कि आपकी बैटरी वीक है या फिर चेंज करने वाली हो चुकी है। अगर 3 से 4 साल पुरानी हो चुकी है, क्योंकि 8 से 10 साल पुरानी जब आपकी नैनो हो जाती है ना, तो यह इस प्रकार की सेल्फ की समस्या आती है, वो इसकी वजह से आती है, वो भी बताता हूँ कैसे। तो जब टिक टिक की साउंड यहाँ से आती है या डैशबोर्ड से आती है, तब आप समझ लीजिए कि बैटरी खराब है, बैटरी आप बदल डालिए। और अगर टिक टिक की साउंड आपको पीछे इंजन की साइड से आनी स्टार्ट होती है, क्योंकि पीछे से आती है आपको पता नहीं चलता, वो इंजन के अंदर से आती है, वो सेल्फ का मोटर जहाँ लगी होती है ना उसके अंदर से आती है। वो किस प्रकार से आती है वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। तो अगर इस प्रकार की साउंड आपको आती है तो आप समझ के चलिए कि उस टाइम पर टाटा नैनो का ये जो स्टार्टर मोटर का सोलेनोइड स्विच जो होता है ये ख़राब हो जाता है। क्योंकि यार अक्सर नैनो में ये समस्या बड़ी आम है। जब भी आपकी नैनो थोड़ी सी पुरानी हो जाती है ना, तो उसमें ये काफ़ी सारी नैनो में मैंने ये समस्या देखी है कि मेरे पास भी काफ़ी सारे कमेंट्स आते थे, मिंटू भाई यार हमारी टाटा नैनो जो है कभी कभी स्टार्ट होती है, कभी नहीं होती, कभी धक्का लगाना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है आपको बताता हूँ ये किस प्रकार से काम करता है, देखेंगे आप ये। तो इसमें क्या होता है, एक प्रकार की एक रिले की तरह भी काम करता है, एक प्रकार की मैग्नेट इसके अंदर देखेंगे होती है, ठीक है ना। ये इसका प्लंजर है जो आप देख रहे हैं ना, अंदर बाहर जो जा रहा है, ये प्लंजर एक मेन काम करता है। दूसरा इसकी जो आप सप्लाई देखेंगे यहाँ पर, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखेंगे ये वाली, ये 2 सप्लाई होती है जो कि यहाँ से हमारा जो स्टार्टर मोटर है उससे जुड़ी होती है, ठीक है ना। तो स्टार्टर मोटर में डायरेक्ट करंट नहीं जाता है, इसके थ्रू ही जाता है। जब ये प्लंजर इसका पीछे जाता है ना, देखेंगे पीछे, तो उस टाइम पे होता क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, जो कि हमारा की से सेल्फ की जो की है वहाँ से यहाँ पे आता है। और अर्थ तो आप देखेंगे ये वाला जो अर्थ है ये तो डायरेक्ट रहता है, और ऐसी जो सेल्फ की मोटर है उसका भी अर्थ जो है डायरेक्ट रहता है। ज़्यादा डीपली आपको इसमें समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये किस प्रकार से काम करता है उसका तो बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है, उसके में आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से काम करेगा, ठीक है। तो सेल्फ की जो मोटर है उसमें भी 2 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। जो एक पॉइंट है वो अर्थिंग पे चला जाता है, जो दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट होता है वो यहाँ से उसका अटैच होता है, ठीक है ना, वो उसका यहाँ से अटैच हो जाता है। और उसको करंट तभी मिलेगा जब ये वाला और यहाँ से आपस में ये शॉर्ट हो जाते हैं। जब ये प्लंजर इसका पीछे जाता है ना, तो उस टाइम पर एक तो ये पॉइंट आपस में दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, ये दोनों पॉइंट मिल जाते हैं। और इसके साथ ही साथ जब ये प्लंजर पीछे जाता है तो उस टाइम पर आपका जो सेल्फ की जो मोटर होती है जिसमें एक पिलियन लगा होता है, जो कि हमारा इंजन की जो फ्लाई व्हील्स होते हैं ना उसको घुमाता है, तब वो तो वो जब ये अंदर जाता है तो वो पिलियन बाहर निकलता है, बाहर निकल के जो इंजन की जो गरारियाँ जो बनी होती है उसको टच करके उसको घुमाता है, तो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही हमारा सेल्फ छूटता है तो वो पिलियन ये बाहर आता है, और ये देखिए क्योंकि ये ख़राब है इस प्रकार से इसलिए ऐसे बाहर निकल रहा है। तो उस टाइम पे ये वापस आ जाता है, जो उसका पिलियन है वो वापस अंदर चला जाता है, जिससे कि जब हमारी नैनो स्टार्ट हो जाती है तो इंजन के साथ जो सेल्फ है वो रेगुलर ना घूमता रहे। तो जब ये जो सोलेनोइड स्विच होता है ना एकदम से कभी भी ख़राब नहीं होता है। ये ऐसा नहीं है कि यार एक दिन में आपकी कल तक नैनो सही चल रही थी और आज इसकी वजह से ये ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये जो है हल्के हल्के आपको इशारा देने स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये कभी सेल्फ आपका लगता है कभी नहीं लगता है। तो ये वो भी इसी की वजह होती है, क्योंकि ये सही प्रकार से काम नहीं कर पाता है। ये जैसे कि आपको दिखाना चाहूँ तो जब हम इसको, एक मिनट, ये देखिए जब ये हम इसको ऑन करते हैं तो उस टाइम पर ये पीछे जाता है, ठीक है, पीछे गया।
अब जब ये सही से वर्क नहीं करता तो क्या होता है, पीछे तो चला जाएगा लेकिन ये इन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट नहीं कर पाता है। जब ये इन दोनों को शॉर्ट नहीं करेगा तो सेल्फ की मोटर घूमेगी ही नहीं। तो उसी टाइम पे टिक की आवाज़ आप देखते जो आती है, तो इसलिए आती है, देखेंगे आप ये टिक की साउंड आ रही है, टिक की साउंड आ रही है, क्योंकि ये इतना तो चला जाता है कि ये जो सेल्फ की जो मोटर पे जो पिलियन लगा होता है उसको गरारी से टच तो कर देता है, ये उसको गरारी से टच तो कर देता है, वो दोनों गरारी आपस में मिल जाती है, लेकिन वो घूमता ही नहीं, क्योंकि सेल्फ का मोटर तब घूमेगा जब ये यहाँ से करंट इसको बाईपास करेगा, क्योंकि ये यहाँ से ही करंट जो है सेल्फ की मोटर में जाता है और यहाँ से यहाँ तब आएगा जब ये आपस में यहाँ इंगेज करेगा आपस में, देखिए पीछे जाने पर तो ही ये मोटर काम करती है। तो मेन चीज़ ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है नैनो के सेल्फ में, आपको साउंड महसूस करना है कि वो सीट के नीचे से आ रही है या फिर इंजन की जो साइड है वहाँ से साउंड अगर आपको मिलती है कट कट की, टिक टिक की, या फिर कभी कभी स्लिप अगर जो होता है तो वो कंडीशन अलग होती है। अगर मान लीजिए आपका सेल्फ स्लिप हो रहा है तो वो कंडीशन अलग है। उस टाइम पर जो सेल्फ की मोटर में जो पिलियन लगा होता है उसकी गरारी घिस जाती है, उस टाइम पर स्लिप होता है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम की वजह से कभी भी स्लिप नहीं होगा, या तो आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी या फिर बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि ये सेल्फ की मोटर को घुमा ही नहीं पाता है। जो मेन चीज़ आपको जो मैंने बताई है, और उसका पता आपको इसी से चलेगा कि टिक टिक की जो साउंड आएगी ना जो आपको, वो आपको पीछे से मिलेगी। और अगर ऐसी कंडीशन में आप बिना धक्का लगाए भी स्टार्ट करना चाहे तो आप एक चीज़ करके देख सकते हैं। आप अपनी नैनो को जब आप स्टार्ट करेंगे, इसकी प्रॉब्लम है, आपकी बैटरी भी नहीं है, सब कुछ ओके है, और आपकी नैनो में से टिक टिक की जो साउंड है वो आगे से बिल्कुल भी नहीं आ रही, पीछे से कट कट टक की बहुत ही कम साउंड आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी। अगर आपकी बैटरी देना तो टिक टिक की काफ़ी अच्छी साउंड आती है, वो आपको यहाँ से मिलेगी या सामने डैशबोर्ड से आ जाएगी आपको। जब इसकी प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पे बहुत ही कम साउंड आती है, लेकिन आपको ध्यान से सुनना होता है। अगर उस टाइम पे आप बिजी ढक्कन निकाल देंगे ना इंजन के पीछे वाला, तो आपको काफ़ी अच्छी खासी उसकी साउंड भी देखने को मिलेगी, फिर भी काफ़ी अच्छी साउंड आती है। अगर आप बाहर का दरवाज़ा खोल कर नीचे से भी सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको वो साउंड आसानी से सुनाई दे जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि धक्का लगवाए बिना भी स्टार्ट करने के लिए इसमें एक ट्रिक है जो आपको बताता हूँ मैं। उसमें आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी को सेकंड गियर पे लगाइएगा, ठीक है, और जो है चाबी बिल्कुल भी लगानी नहीं है आपने, सिर्फ अपनी गाड़ी को सेकंड गियर पे लगा के आगे पीछे थोड़ा सा धक्का देने की कोशिश कीजिए अपने आप से या किसी एक दो बंदे के साथ में, हल्का हल्का सा थोड़ा सा उस जगह से उसको हटा दीजिए। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी ये आपस में इंगेज हो जाता है, तो उसके बाद जब आप सेल्फ लगाएंगे तो आपकी नैनो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम से ख़राब भी नहीं होता, कई बार कभी काम करता कभी नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन जब भी आपकी नैनो में होती है तो यार इस सोलेनोइड स्विच को आप चेंज रिप्लेस बिल्कुल कर लीजिएगा। और ये जो आपको है लुकास कंपनी का आसानी से 1200-150 रुपये का मिल जाएगा, आपको पूरा का पूरा सेल्फ की मोटर रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि नैनो में अक्सर ख़राब होता है। मैंने काफ़ी लोगों से बात की जो जितने भी मैकेनिक्स को काम करते हैं, या फिर जिन लोगों के साथ मेरे साथ कमेंट शेयर होते हैं, तो वो भी बताते हैं कि जब हमारी नैनो के अंदर इस प्रकार की समस्या आई थी तो हमने काफ़ी बैटरी को चार्ज किया तब भी समस्या नहीं गई, बैटरी बदल भी डाली तब भी समस्या नहीं गई। तो उसके बाद सोलेनोइड स्विच को जो है चेंज करना पड़ा, कुप्पी को चेंज करना पड़ा, तो उसके बाद ये समस्या जो वो बिल्कुल ओके हो गई थी। तो आज की वीडियो में आपको यही नॉलेज देना चाहता था। अगर इस प्रकार की स्टार्टिंग प्रॉब्लम आपकी नैनो में मिलती है, आपको देखने को आती है, तो इस प्रकार का जो सोलेनोइड स्विच है आप उसको चेंज करा लीजिएगा, तो आपकी नैनो की जो समस्या है ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर टाटा नैनो की अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय महाकाल।